गाइस, तो आज है गोवर्धन और गोवर्धन जी की पूजा के लिए हम लोग जा रहे हैं अपने गांव। तो चलिए दोस्तों, आपको भी दिखाएंगे, कराएंगे अपने गांव की सैर, दिखाएंगे अपने गांव वाला घर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कुछ ही देर में। तो दोस्तों, हम निकल चले थे अपने गांव की ओर, जो कि है हमारे हरिद्वार वाले घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर। तो गांव तो जाना सबको अच्छा लगता ही है, और भाई मेरे बच्चे तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, उनके साथ साथ मैं भी एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हम लोगों की सारी फैमिली वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, और इकट्ठे होकर के जो है सब खाना एक साथ बनाते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और ये देखिए, हम पहुँच गए थे अपने गांव वाले घर में, और उसके बाद हम लोगों ने करी अपनी गाड़ी पार्क, और जैसे ही हम अंदर गए तो हो रही थी पूजा की तैयारियां। तो ये देखिए, गोवर्धन भी बन चुके थे लगभग, और ये मेरी बना रही थी देवरानी की बेटी। तो ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर जो है अपने गैया वगैरह सब बनाए हुए हैं, जिसके घर जो होता है वो सब यहाँ पर बनाना पड़ता है। तो ये देखिए, उन्होंने जो है गैया भैंस कुंड बनाया हुआ था, और यहाँ पर देखिए बाइक्स ट्रैक्टर वगैरह भी ये सब कुछ बनाए हुए थे। तो वही भगवान की दया से आपके पास जो भी होता है या जिसकी कामना होती है वो सब यहाँ पर बना दिया जाता है। उसके बाद ये देखिए नज़ारा, मतलब सब अब आ करके बिज़ी हो गए, सबकी टोलियाँ बन जाती हैं। तो बहुओं के साथ, सासुमाओं के साथ, पापा जी और सब उनके साथ, और बच्चे बच्चों में, तो सब मज़े लेते हैं। ये देखिए, घास काटने की मशीन भी है यहाँ पर, हर चीज़ अवेलेबल है। कहने को गांव है, बट यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर बन रहा है घर ऊपर, तो नीचे जो है इन लोगों ने अभी टेम्परेरी शिफ्टिंग की हुई है। तो ये देखिए, यहाँ पर है चूल्हा, यहाँ पर बाहर रखा हुआ है, और यहाँ पर बन रहा है खाना। और भाई चूल्हे की खाने की तो बात ही अलग होती है, उसमें तो खुशबू भी, ये स्वाद अलग ही आता है। और ये देखिए, हम लोग सब बैठे हुए हैं। अच्छा, ये भी आए, वाह, खुश रहो। और यहाँ पर है ट्रैक्टर भी, और फिर ये देखिए, अंदर इन लोगों ने जो है टेम्परेरी घर शिफ्ट किया हुआ है। तो क्योंकि ऊपर अभी काम चल रहा है, पत्थर वगैरह सब लग गया है, बस वहाँ पर जो है अभी दरवाजे वगैरह भी काम रहता है काफ़ी। और ये इन्होंने टेम्परेरी यहाँ पर किचन भी अपनी सेट की हुई थी, मेरी देवरानी ने। और चलिए, अब आपको लेकर के चलते हैं छत पर। तो ये है छत का नज़ारा। तो अब आ गए थे हम ऊपर, और ऊपर आकर के ये देखिए, ये एक इनका छत है, और सामने जो है इधर का एरिया छोड़ करके सामने जो है इनका जो है प्रॉपर घर बन रहा है। तो देखिए, मतलब घिसाई होने के बाद ना ये लोग जो अभी रख देते हैं कुछ छिड़क के, आई थिंक बुरादा वगैरह। ये किचन है, तो वही है, अभी ये अभी बन ही रहा है। अभी तो दरवाजे वगैरह भी लगने बाकी हैं, काफ़ी काम अभी यहाँ पर रहता है। तो इसीलिए इन लोगों ने अभी टेम्परेरी नीचे शिफ्ट किया हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ से ये रोड है नीचे, और सनसेट भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सनसेट हो रहा है। और बस ये है इनका ऊपर वाला घर, जो कि अभी बन ही रहा है। और चलिए, अब आपको लेकर के चलते हैं सबसे ऊपर वाली छत पर, जहाँ से दिखता है पूरा गांव। ये देखिए, सबसे ऊपर भी इतना इन लोगों ने एक रूम और बनाया हुआ है। बाप रे, इतने कमरे, इतनी जगह, भाई मुझे तो बड़ा वो लगता है, हाय राम, कैसे मेंटेन होगा। बट नहीं, गांव में बड़े बड़े घर, खुले खुले घर ही होते हैं। और ये देखिए सनसेट, और ये है छत पर कमरा, और ये देखिए पूरा गांव। यहाँ से इस तरह से ये पूरा गांव दिखता है। गांव तो अब कहने वाली बातें हैं, वरना अब तो जो है सब बहुत बढ़िया बढ़िया घर हो गए हैं सबके। ये देखिए, मैं नीचे से वेव करती हुई ये सबसे ऊपर से नीचे देखिए किस तरह से दिख रहा है, जैसे कितना ऊपर है। और वाकई में भाई है भी, ताऊ जी ने जो है गांव में अभी ये 3 आई थिंक 4 मंजिली घर बना दिया है। उसके बाद मेरा बेटा जिद करने लगा, मम्मा मुझे ट्रैक्टर पे बैठना है, ट्रैक्टर पे बैठना है। तो हम उसको भाई आ गए लेके ट्रैक्टर पे, और वो बैठ करके हो गया बहुत खुश। वो तो ये सोचा था कि बस मम्मी चला दो, चल क्यों नहीं रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसे ही कर लो। तो देखिए,
और साथ में ट्रैक्टर के ही रखी हुई थी ट्रॉली भी, जिस पर कि बच्चे जो है खेल रहे थे। तो यहाँ पर बड़े क्या बच्चे क्या सबके खूब मज़े हो जाते हैं। और एक पोर्शन और है इस तरफ, और इस तरफ का जो गेट है वो निकलता है सीधा मार्केट में। तो ये घर बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। देखिए ये आप जैसे डोर ओपन करेंगे ये सामने पूरा पूरा मार्केट है। उसके बाद भाई आ गई थी शाम की चाय, और भैया चाय और नमकीन भाई मज़ा आ गया था खा करके। और उसके बाद देखिए हम गए अपने सीक्रेट अड्डे पर। जी हाँ, तो हम बहुओं ने बना रखा है सीक्रेट अड्डा। तो ये देखिए ये आ गया थी हमारी सीक्रेट जगह, और यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ पर चाउमीन और मोमोज़ के मज़े। एक्चुअली ताऊ जी और सबको चाचा जी को पसंद नहीं है कि मतलब मैदा वैदा खाई जाए, और हमें यहाँ पे लगता है बहुत ही मज़ा, क्योंकि हम लोग तो हैं बहुत फूडी। और मेरे को तो वैसे भी मतलब बाहर जाओ और खाना ना ट्राई करो तो क्या ही मज़ा, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए मोमोज़ और ये चाउमीन, और इतनी स्पाइसी, और भैया खेत में बैठ के खा रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ये मूंग की जो है फसल हो रखी है। तो बस खूब आया हम लोगों को मज़ा, और हमने खाया खूब मज़े से, इतने मिर्चीदार खाना, तो बहुत मज़ा आ गया भाई। और ना ऐसा ना कभी कभी होता है, मौका मिलता है, हमेशा तो मौका मिलता भी नहीं। और फिर देखे मैं आ गई थी यहाँ घर पे, और यहाँ पर थी ये चक्की आटा पीसने की। तो भैया मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। और पहले मैं उल्टी चला रही थी, फिर उनकी इंस्ट्रक्शन से मैं सीधे चलाने लगी, लेकिन भाई मेरी हालत हो गई ख़राब। भैया बहुत टफ टास्क होता है ये, पता नहीं कैसे कर लेता, हमारे तो बस की होती नहीं है। उसके बाद ये देखिए हमारी सासू माई बैठ गई थी पूजा में, जो है कुछ पकवान बनता है वो बनाने के लिए। और यहाँ पर सब लोग चारपाई बिछाकर बैठे हुए थे। और ये देखिए मेरा बेटा मिट्टी से खेल रहा है। देख सब तो अपने आपस में मजे कर रहे हैं, तो मिट्टी से खेल रहा है ऐसे है। मैं बोल का पेड़ बना रहा हूँ। किसका पेड़? बोल का। चलो बोल का पेड़ बनाओ, आप खेलो। हमारी सासू माताएं खाने पर लगी पड़ी हैं। उसके बाद हो चला था पूजा का टाइम, और घर के सबसे बड़े सदस्य यानी कि हमारे ताऊ जी कर रहे थे पूजा। और उन्हीं के हाथों से ये पूजा जो है स्टार्ट हुई। उन्होंने पूजन स्टार्ट किया, और फिर देखिए ये है हमारा पूरा परिवार, जो हम लोग इकट्ठे हो गए थे पूजा करने के लिए। और उसके बाद हमारी पूजा शुरू हो गई। उसके बाद हम लोगों ने अपने रिचुअल्स के हिसाब से पूजा की, जिसमें पूरा परिवार इकट्ठा होकर के इनकी परिक्रमा करता है और प्रार्थना करता है अपने परिवार पर कि हे भगवान हमारे परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना, और घर में सुख शांति भी बनाए रखना। और इसी तरह भगवान जी आप सभी पर भी कृपा बनाए रखें, मेरी भी यही कामना है। और ये देखिए घर कितना प्यारा सजा हुआ था, कितना सुंदर लग रहा था। तो ये है हमारा गांव का घर, हमारा प्यारा प्यारा सा। उसके बाद मोटा मोटा काम तो हमारी सासू माँ ने सब कर दिया था। तो अब बारी आ गई थी बहुओं की भी। तो भाई मैं भी बैठ गई, तो मेरा काम था पूरी तलने का। तो हर साल मेरा काम वैसे यही रहता है, क्योंकि सारा जो खाना वाना सब्जी वब्जी होती है भाई वो तो हमारी देवरानी देखिए पहले ही बना के रख लेती है, बिल्कुल ही हम लोग को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाने देती। बस हम लोग का काम रहता है पूरियाँ वूरियाँ आकर के बनाना और बस सर्व करना। तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी साल में एक बार ही हमें मौका मिलता है इकट्ठा होने का, और हम ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। हम लोग आकर के इकट्ठे होकर के लेते हैं खूब आनंद। और ये देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर बच्चे जो है पटाखे छुटा रहे हैं।
और हम सब यहाँ मिल कर के खाना बना रहे हैं सभी के लिए, और बातें भी चलती रहती हैं, खूब मज़ा आता है। आप सोच सकते हैं कितना मज़ा आता होगा यहाँ पर, कभी करके देखिएगा आप भी। और उसके बाद इस तरह से पंगत में बिठाकर यहाँ पर खिलाते हैं खाना। तो फिर पहले खाते हैं जो है घर के बड़े, फिर जेंट्स, उसके बाद बच्चे, और फिर हम लोग लास्ट में हम लोग खा लेते हैं। बीच बीच में भी हम लोगों को बच्चे खिलाते रहते हैं। तो भाई बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। आज के व्लॉग में बस इतना ही। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा मेरा व्लॉग। फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।